अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे करेंगे। क्लास 10 के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे है, और जो छोटी क्लासेस हैं 8 है 7th है वो भी इस ऐसे को लिख सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्त की पाबंदी। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई ऐसे लिखना है तो उसके बारे में आप अपने दिमाग में जो है माइंड मैप बना लें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मफ़हूम, उसके बाद हम लोग निज़ाम कायनात और वक्त की पाबंदी के बारे में लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे मुख्तलिफ़ तबके के अफराद के लिए वक्त की पाबंदी। अब इससे क्या होगा माइंड मैप से, कि हमारे पास जो है हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने आगे क्या लिखना है। हम जो हैं ये जो मैंने आपको दिए हैं इशारे, इनकी मदद से हम लोग पैराग्राफ्स लिखेंगे और एक बहुत ही हमारे पास अच्छा ऐसे जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चौथा है हमारे पास इस्लाम में पाबंदी वक्त, यहाँ पे सॉरी पाबंदी वक्त है, ठीक है। इस्लाम में पाबंदी वक्त का दर्स। पांचवा, वक्त की पाबंदी ना करने के नुकसानात, और फिर हम लोग कंक्लूजन दे देंगे, एंड कर देंगे ऐसे को। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत शेर से। वक्त पर काफ़ी है कतरा अब्रे जोशे हंगाम का, जल गया जब खेत तो मीना बरसा फिर किस काम का। वक्त की कदर करने से मुराद है कि हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देना है। हयात इंसानी सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों, घंटों और सेकंडों पर मुनकसम है। हर आने वाला लम्हा इसमें कमी का बाइस है। घड़ी की टिक टिक इस वक्त में कमी का एहसास दिलाती है। लेकिन हम इस कीमती मता भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम इस मता की कद्र कीमत से गाफिल हैं। हम दुआओं से सेहत हासिल कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ वक्त दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह मुंह से निकली बात और मकान से निकला तीर दोबारा हासिल करना यानी दोबारा वापस नहीं आता, इसी तरह वक्त भी कभी लौट कर वापस नहीं आता। वक्त की कदर मौजूदा वक्त की कदर है। फिर आपने ये शेर लिखना है। सदा ऐश दुरां दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। निज़ाम कायनात हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है। सूरज अपने वक्त पर तलू होता है और अपने वक्त पर गरूब भी होता है। अगर सूरज वक्त पर तलू आफताब ना होता तो इस दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। मौसम अपने मुकर्ररा वक्त पर आते हैं, पत्तियाँ और कुनपलें मुकर्ररा वक्त पर ही निकलती हैं। इस तरह फूल भी मुकर्ररा वक्त पर खिलते हैं। गोया इस कायनात का ज़रा ज़रा पाबंदी वक्त की मरहून मिन्नत है। यहाँ आप लिख लें, गोया इस कायनात का ज़रा ज़रा पाबंदी वक्त का मरहून मिन्नत है। मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी वक्त की पाबंदी करते हैं। मुआलिज, यहाँ पे आपने डॉक्टर नहीं लिखना, डॉक्टर एक जो है इंग्लिश वर्ड है, तो आप मुआलिज लिखें, डैट इज़ बेटर। मुआलिज वक्त पर मरीज़ का इलाज करता है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। अगर मुआलिज ऐसा ना करे तो कई मरीज़ों की जान जा सकती है। किसान वक्त पर उठता है और अपने खेत में हल चलाता है। जब वो अपने काम से फारिग हो जाता है तो घर की तरफ वापस चले जाता है। अगर किसान वक्त की पाबंदी ना करे तो हमें वक्त पर कभी भी सब्जियां और फल नहीं हासिल हो सकती हैं। आप ये लिखेंगे। हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम ने भी हमें वक्त की कदर करने का दर्स दिया है। दुनिया के तमाम मुसलमान वक्त पर खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। हज में भी तमाम मुसलमान एक साथ हज करते हैं। रोज़े भी दुनिया के तमाम मुसलमान एक साथ रखते हैं। ये सब चीज़ें हमें पाबंदी वक्त का एहसास दिलाती हैं। एक तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी में पाबंदी वक्त को अपना कर कामयाबी हासिल कर सकता है। वो स्कूल का काम वक्त पर करके एक अच्छा तालिबे इल्म बन सकता है। इसके बरअक्स एक वो तालिबे इल्म होता है जो पूरा साल इधर उधर के कामों में अपना वक्त ज़ाया कर देता है, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी का एहसास होता है। अगर वो पूरा साल अपना हर काम वक्त पर करेगा तो उसे कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपना हर काम वक्त पर करें ताकि हम भी कामयाबी की मनाजिल तय कर सकें। जो हर काम करता रहे वक्त पर, मिले उसको आराम शाम व सहर।
آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.